पापा। क्या तुम सबको यहाँ तक मेरा पीछा करना ही था? तुमने अपना नाम बदल लिया और अपने निशान मिटा दिए बस यहाँ छुपकर सब्जियां बेचने के लिए। पापा, क्या तुम्हें पता है हम तीनों ने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है? हाँ पापा, तुम हम तीनों को छोड़कर ऐसे कैसे चले गए? तुम लोग देखो, यह जगह तुम्हारी माँ का गांव है। मैं यहाँ उसके लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। पापा, तुम उस नीच का क्यों इंतजार कर रहे हो? वह 30 साल से घर नहीं आई है। वह इस लायक नहीं है। जय, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जब तुम्हारी माँ गई तो वह अपनी सारी बचत हमारे लिए छोड़ गई थी। पापा, और तुम हम तीनों को छोड़कर ऐसे चले गए। हेलो ईथन, जल्दी से वापस आओ। तुम्हारी बीवी वापस आ गई है। ओह ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पापा, क्या बात है? तुम्हारी माँ, वह वापस आ गई है। क्या? मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे पीछे मत आना। हमने आखिरकार पापा को ढूंढ ही लिया। हम उन्हें फिर से गायब नहीं होने देंगे। बिल्कुल, चलो चलते हैं। ईथन, मैं यह परिवार तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता की अच्छे से देखभाल करूंगा और हमारी तीनों बेटियां, मैं उनकी भी अच्छे से देखभाल करूंगा। चिंता मत करो, बस मेरे वापस आने तक इंतजार करना। मैं हमारे परिवार को अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिलाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। नीना, 30 साल, इतनी देर क्यों लगा दी? तो तुम नीना का पति हो, है ना? अब तुम्हें देखकर तुम सच में घिन पैदा करते हो। नीना, यह कौन है? वह मेरा पति है। फिर मैं क्या हूँ? मेरे वापस आने का कारण यह है कि तुमसे तलाक लेना है। तलाक? मैं 30 सालों से वर्मा परिवार को संभाल रहा हूँ, पूरे 30 साल। मैंने तेरा पूरे 30 साल इंतजार किया। तेरे माँ बाप, मैं ही था जिसने आखिर तक उनकी देखभाल की, और वो तीनों बेटियां, मैंने उन सबको अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। इस परिवार को चलाने के लिए मैंने हड्डियां पसीना पोंछा, और अब तुझे तलाक मांगने की हिम्मत हो रही है? तू हमेशा किसी और को ढूंढ सकती है। क्या मैंने कभी कहा था कि तू ब्रह्मचर्य बनाए रख? नीना, तू सचमुच बेरहम है। यही तो है कि उसका दिल है, इसलिए वो तुझे छोड़ रही है। मैंने उसे ये सब शुरू से बनाने में मदद की। हमने मिलकर ये छोटा सा गर्मजोशी भरा घर बनाया। मैंने निवेश के लिए उसे अपनी सारी संपत्ति दे दी। तो उसे दे भी क्या सकता है? सब्जियां बेचकर, उसकी कंपनी शुरू करने में मदद करके। अपने आप को अच्छी तरह देख, तू दयनीय लग रहा है। तेरे अंदर ऐसा क्या है जो मेरे पति बनने लायक है? यह पैसा सब्जियां बेचकर तू जिंदगी भर में भी नहीं कमा सकता। हस्ताक्षर कर दो, यह पैसा सब तेरा है। तू चाहता है कि मैं हस्ताक्षर करूं ताकि तू इस दूसरे आदमी के साथ रह सके? सपने में। आसान रास्ता अपना लो, नहीं तो मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ेगा। नीना, 30 साल। मैं अर्जुन कभी नहीं देख पाया कि तू इतनी बेरहम राक्षसनी है। हा। गार्ड, अब तुम संतुष्ट हो? अब ठीक है, कम से कम ये सब सार्थक तो रहा। तेरे साथ 30 साल लगाना तू मुझे और हमारे बेटे को एक उचित जगह देने का कर्जदार है। उसे खींचकर हस्ताक्षर करवाओ। मेरी लाश पर से। नीना के साथ मेरा बेटा शर्मा परिवार की एक वारिस से शादी करने वाला है। हम दोनों सबसे अमीर आदमी के ससुराल वाले बन जाएंगे। तुझे बस इस कमबख्त चीज पर हस्ताक्षर कर दे, तब शायद हम विचार करें। वर्मा परिवार के साथ तेरे 30 सालों के सम्मान में तुझे कुछ फेंक दें। उसे हस्ताक्षर करवाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। छोड़ो, मुझे छोड़ दो।
एक धोखेबाज है, दूसरा घर तोड़ने वाला। घर तोड़ने वाला तू समझता है कौन है कि मेरा फैसला करे? मैं नीना का असली पति हूँ, तेरे जैसा कोई बेचारा मूर्ख नहीं। समझदार बनो, अभी हस्ताक्षर कर दो। मैं इसे हस्ताक्षर करने से मरना बेहतर समझूंगा। तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी बेटियां दुख भोगोगी। क्या वे तुम्हारी बेटियां नहीं हैं? तुम इतने बेरहम कैसे बन गए? मुझे तुम जैसे बेचारे मूर्खों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो, पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीना, यहाँ देखो। यह तुम्हारे माता पिता की तस्वीर है। अपने अंदर झांक कर देखो। अपने आप से यह पूछो, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? जब मैं तब गई थी तो मैंने अपनी सारी बचत तुम्हारे लिए छोड़ दी थी। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम मैं नीना का पति हूँ। वह मुझे दो। हाथ में दे दो। नहीं, रुको। अगर तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है तो यहाँ से निकल जाओ। इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। नीना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा। कौन सा यूनिट है? पापा कहाँ हैं? आदित्य, पापा यहाँ हैं। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आदित्य, पापा यहाँ हैं। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? पापा, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? मेरी बेटियां मेरे साथ नहीं है। मेरे पास तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। पापा, चिंता मत करो, ठीक है, हम रास्ते में हैं। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? पापा की आवाज से लग रहा है वे रो रहे हैं। चलो चले। चलो पापा को घर ले चलते हैं। पापा, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट सरकार के हाथों में चला गया है। सरकार के हाथों में हम तीनों एक टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। मेरी अच्छी बेटिया, तुम सभी ने मुझे बहुत गर्व महसूस किया है। पापा, आपके लिए नहीं होने के लिए हमें माफ कर दीजिए। जब वो 5 साल पूरे हो जाएंगे हम वापस आ जाएंगे। पापा, चिंता न करें। यह एक अच्छी बात है। सच में यह अच्छी बात है। पापा, चिंता न करें, हम आपके लिए हैं, हम सब कुछ देख लेंगे। यह सही है पापा। पापा, क्या हुआ? फोटो खराब हो गई है। पापा, खराब फोटो को ठीक किया जा सकता है, मुझे छोड़ दो, मैं आपके लिए कुछ कॉल करूंगा। यह फोटो, यह वही है मेरी बेटियां मुझे दे गई थी जाने से पहले एक यादगार के तौर पर। पापा, चिंता न करें, चलिए आपको उठाते हैं। चलो, आराम से। हाँ, एक प्राइवेट डॉक्टर घर पर लाओ अभी। मैं एक पूरी जांच चाहता हूं। आज दोपहर मेरे पापा के साथ क्या हुआ? अगर मैं पता लगा लूं किसने हमारे पापा के साथ यह किया, मैं उन्हें सजा दूंगा। ये वो हैं। आदित्य, आप उन्हें जानते हैं? मेरी बहन जोया। जल्दी शादी कर रही है। ये 2 लोग। उसके भविष्य के ससुराल वाले हैं।
लेकिन इससे उन्हें अधिकार नहीं मिलता हमारे पापा के साथ इस तरह व्यवहार करने का। हम यह करते हैं, हम पापा के लिए एक स्वागत समारोह करते हैं, उन्हें सभी से मिलाते हैं, देखते हैं कौन उसके बाद शांतिनगर में उनके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है। चलो करते हैं। अरे आदित्य, जोया इधर आओ। आदित्य, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? जोया, मेरे ससुर जी वापस आ रहे हैं। तुम्हारा मतलब हमारे शक्तिशाली ससुर? वो आखिरकार वापस आ गए हैं। मैं उनके लिए एक स्वागत डिनर की योजना बना रहा हूँ। क्या तुम जल्द ही शादी नहीं कर रही हो? तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के परिवार को भी क्यों नहीं बुला लेती? मैं उनसे मिलना चाहूंगा। हम जरूर। ठीक है, मैं अपने माता पिता को तैयार करवाऊंगा। क्या बात है बेटा? माँ और पापा, जोया कहती है वह हमें ले जाना चाहती है अपने भाई के डिनर पार्टी में। हम उसके भाई से क्यों मिल रहे हैं और उसके माता पिता से नहीं? मुझे यकीन नहीं है। यह वारिस शर्मा कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी है। जोया छोटी बेटी है, उसके पास जो कुछ भी है वह उसी से आता है, तो बेशक हमें पहले भाई से मिलना होगा। समझ गया। फिर हमें अच्छी तैयारी करनी होगी, उपहार और वगैरह। हम अशिष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, मैं अब तैयारी करने जाता हूँ। देखा, हमारा बेटा बहुत होनहार है। हम उस नाजायज बेटा के लेबल को उसे नीचे गिरने नहीं दे सकते। तुम्हें अपने उस पति से तलाक लेना होगा। ओह, मुझे पता है। एक बार टाइलर शर्मा परिवार की छोटी बेटी से शादी कर लेता है, भविष्य में हम निश्चित रूप से बन जाएंगे शांतिनगर के सबसे ताकतवर लोग। हाँ हाँ हाँ। आदित्य, आकाश, जय, मुझसे सच बताओ, क्या तुम तीनों ने यह सब इंतजाम किया था? पापा, डिनर पार्टी मैंने इसकी तैयारी की थी। आप कभी कभार ही वापस आते हैं, बेशक मुझे आपकी शान दिखानी ही होगी। मेरे अद्भुत ससुर जी, उस सर्दी को याद है जब मैं लोकेशन पर फिल्मिंग कर रहा था? आप पहाड़ी रास्तों पर 3 घंटे गाड़ी चलाई मुझे चिकन सूप लाने के लिए। हाँ पापा, उस बार जब मैं लगभग कार से टकरा गया था, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। आपने हम पर जो सब दया दिखाई है, हमने उसे अपने दिल में संजो कर रखा है। तुम तीनों, तुम मूर्ख लड़कों, तुम्हें समझना होगा। तुमने शादी की है मेरी प्यारी बेटियों से, और इन सभी सालों में तुम मेरे साथ रहे हो, मेरी देखभाल करते रहे हो। हम परिवार हैं। एक पिता का तुम्हारे लिए अच्छा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलो पापा, बस हमें एक मौका दो अपनी श्रद्धा दिखाने का। हाँ पापा। ठीक है, यह एक सही मौका है सबके मिलने का, मेरे तीनों दामादों से, जो दोनों ही श्रद्धाशील हैं और सक्षम। बुरा विचार नहीं है। तुम लोग देखो इस पोशाक को, तुम्हें क्या लगता है? पापा, यह वही है बिल्कुल। आज रात आप सबसे हैंडसम ससुर बनने वाले हैं। हाँ पापा, बस टाइकून के ससुर बनने पर ध्यान दो। हम ध्यान रखेंगे कि आपकी अच्छी देखभाल हो। ठीक है। अरे आदित्य, क्या तुमने आज रात के लिए उन 2 लोगों को आमंत्रित किया था? क्या वे आ रहे हैं? बिल्कुल। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर के साथ छेड़छाड़ करने की? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें इसका बड़ा पछतावा हो। यार, ये बहुत ज्यादा शानदार है। वाह रवि, तुमने तो जैकपॉट मार लिया यार। हाँ हाँ रवि, अब तुम सबसे अमीर आदमी के ससुराल वाले हो, हमें मत भूलना। बिल्कुल नहीं। देखा जोया, वाकई मेरा सम्मान करती है अपने ससुर का। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और तुम्हारे उस बेकार पति को तलाक देना चाहिए। चिंता मत करो, बैंक्वेट के बाद मैं उसे उन कागजों पर हस्ताक्षर करवाऊंगी। मिस्टर शर्मा की कार आ गई है। अरे क्या वो आदित्य नहीं है? अरे प्रिय, कार का दरवाजा खोलो। शुभ संध्या मिस्टर शर्मा। शुक्रिया। रुको, ये मिस्टर शर्मा नहीं है। ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्कुल। इतनी शानदार जगह तुम जैसे बेचारा मूर्ख के लिए नहीं है। सोचते हो तुम यहाँ के लायक हैं? मैं यहाँ पार्टी के लिए आया हूँ। बिल्कुल। ये कौन है? मैं तुम्हें परिचित कराता हूँ।
यह नीना का पुराना पति है। ये गांव में सब्जियां बेचता है। तुम जैसा गंदा आदमी यहाँ का कोई मतलब नहीं है। सब्जियां बेचने में क्या बुराई है? यह शर्मनाक है। नहीं है। तुम्हें देखो, तुम अपनी ही बदनामी कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? हाँ, दूसरा आदमी और वह महिला जो धोखा देती है शर्मिंदा नहीं है, तो मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? रुको, मत कहो मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। बस याद रखो, यह मिस्टर शर्मा की पार्टी है। अगर तुम बाद में बाहर फेंके जाते, मेरे पास रोने नहीं आओ। तुम चिंता न करो नीना, अगर मैं मर रहा होता तुम्हारे पास कभी नहीं आता। आदित्य, तुम लोग कहाँ हैं? पापा, हम ट्रैफिक में फंसे हैं। हम जल्द ही आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी नहीं, सावधानी से चलाओ। हाँ ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। अलविदा पापा। हाँ आदित्य, आज रात के खाने के लिए तुम पापा के लिए गिफ्ट लाए। तुम जल्द ही पता लगोगे। चिंता न करो जय, आज रात हम पापा को देंगे एक बड़ा सरप्राइज। रवि, बस यही कहते हैं, शर्मा परिवार के वारिस का अंदाज। हाँ रवि, जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो हमें मत भूलना, अपने लड़कों को। हाँ, दोस्तों, मैं आपका औपचारिक परिचय कराता हूँ। ये महाशय शर्मा परिवार की वारिस के ससुर है, मिस्टर रवि। बहुत खूब। और ये महिला शर्मा परिवार की वारिस की सास है, मिस नीना। तो ये है वो लोग जो शर्मा परिवार में शादी करके आए। क्या किस्मत है। चलो शांत रहो। हाँ हाँ हाँ। उनका ये सूट तो कलेक्टर आइटम है, $20,000 से भी ज्यादा का। क्या किसी को पता है ये कौन है? मुझे पता है। सोचा है कपड़े बदल लोगे तो तुम पर से गरीबी की बदबू छिप जाएगी। क्या मुझसे गरीबी की बदबू आ रही है? मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये मेरी पत्नी का पूर्व पति है, गांव का सब्जी बेचने वाला। अरे हाँ, इसने मेरी पत्नी को मजबूर किया इसके 3 बच्चे पैदा करने के लिए। मेरी पत्नी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे भागना पड़ा। किस्मत से उसे मैं मिल गया। रवि, अपनी जुबान संभालो, बकवास बंद करो। बकवास? ये दावत आदित्य ने मेरे सम्मान में दी है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे घुस आए। गार्ड, इसे बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? मैं आदित्य का ससुर हूँ, मुझे जाने दो। रुको, वो तस्वीर मुझे वापस दो। देखा सबने, ये सबूत है कि इसने मेरी पत्नी को मजबूर किया इसके 3 बच्चे पैदा करने के लिए। अरे सच में है। मैंने ऐसी एक तस्वीर फाड़ दी थी। तुम्हारे पास अभी भी एक कैसे है? रवि, मुझे तस्वीर वापस दो। मैं नीना से तलाक ले लूंगा। पहले जो हुआ था मैं उसे भूल जाता हूँ। तुम्हें ये चाहिए? नहीं नहीं, मत करो। ये मेरी बेटियों की यादगार है, मत करो। तो घुटने टेक दो। हाँ, घुटने टेक कर रवि से माफी मांगो। जल्दी करो, घुटने टेको। नहीं, मुझे जाने दो। ठीक है, क्या मैं अपनी तस्वीरें वापस ले सकता हूँ? हाँ 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 हाँ। बिल्कुल नहीं, तुम कमीना। अपने आप को लेकर और अपने 3 बच्चों की वो तस्वीरें लेकर भाग जाओ। लड़कों, हाँ, इसे यहाँ से बाहर निकालो, तुम्हें इनाम मिलेगा। समझ गया। मुझे छोड़ दो, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। यह पूरा भोज मेरे दामाद ने यह मेरे लिए आयोजित किया है। तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारा दामाद वाकई में यहाँ भोज आयोजित करने की हैसियत रखता तो क्या तुम गांव के मुहाने पर सब्जियां बेच रहे होते? ईथन, क्या तुम यहाँ अपनी शर्मिंदगी बढ़ाना बंद कर सकते हो? बस यहाँ से चले जाओ। मेरा दामाद शर्मा परिवार का वारिस है। यह तो और भी नामुमकिन बना देता है। आदित्य पहले से ही शादीशुदा है और उसने शादी की है एक शीर्ष शोध वैज्ञानिक से। मुझे यह मत कहो तुमने सब्जियां बेचकर एक शीर्ष वैज्ञानिक पाला है। बिल्कुल सही जोया, हमारे टाइलर से सगाई हुई है। ये भोज उसने खास तौर पर आयोजित किया था ताकि वो मुझे अपने भाई से मिलवा सके। लड़कों, इसे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो, मैं आदित्य का ससुर हूँ, कसम खाता हूँ। रवि, क्या हमें वारिस से पूछना नहीं चाहिए? अगर वो सच कह रहा है तो? कोई अगर नहीं, जोया मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अपना अपमान करना बंद करो। नए कपड़े तुम्हें नहीं बनाते। आदित्य का ससुर
इस आदमी की हिम्मत देखो। बस दूसरे दिन वो गांव के मुहाने पर सब्जियां बेच रहा था और अब वो दावा करता है कि वो आदित्य का ससुर है। हा हा हा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं वारिस का ससुर हूँ। मिस जोया आ गई है। मिस जोया यहाँ है। ईथन, अब देखते हैं तुम इसे कैसे जारी रखते हो। मुझे छोड़ दो। अरे हाय जोया, तुम यहाँ हो। क्या हो रहा है? ओ जोया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह लड़का, यह मेरा एक्स है। यह परेशानी खड़ी कर रहा है। मैं अभी इसे बाहर निकलवाने ही वाला था। इसके अलावा यह आदित्य के ससुर होने का नाटक कर रहा है, बकवास बोल रहा है। तुम दावा कर रहे हो कि तुम मेरे भाई आदित्य के ससुर हो? हाँ, मैं हूँ। तुम मजाक कर रहे हो। मेरे भाई का ससुर एक ताकतवर आदमी है। इस तरह फतेहाल दिखने का कोई तरीका नहीं है। तुम सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? इसका इंतजाम करो। अगर मेरे भाई ने ये गड़बड़ देख ली, क्या तुम अपनी नौकरी रखना भी चाहते हो? ये बहुत बुरा है। मिस्टर आदित्य, आपके ससुर को परेशान किया जा रहा है। किसकी मौत का इरादा है? सुरक्षा को बुलाओ। जी सर। चलो चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। पापा, जाने दो। क्या बकवास है? मिस्टर अर्जुन, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। फोटो फोटो। आदित्य, क्या हो रहा है? गार्ड्स, मिस जोया को ले जाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम वहीं रहो। तुम मेरे पापा की चोट तुमने किया? नहीं नहीं, हम सिर्फ शो देखने आए थे। बिल्कुल नहीं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं उसे नहीं जानता। अरे तो तुम ही है। मिस्टर शर्मा, मैं सच नहीं जानता। वो तुम्हारा ससुर है। वो है। क्योंकि वह मिस नीना का पति है। तुम दूसरा आदमी है। तुम उससे बैर रखते हैं। मिस्टर शर्मा, तुम सब गलत समझ रहे हैं। गलतफहमी? मेरे पापा की चोट और तुम इसे गलतफहमी कहते हैं? बेहतर होगा तुम उसके ठीक होने की दुआ करो, नहीं तो आज यहाँ सभी इसकी सजा भुगतेंगे। मिस्टर शर्मा, यह सच में गलतफहमी है। हम मिस नीना, अगर तुम तलाक चाहती हैं, ठीक है। अगर तुम सामाजिक स्तर बढ़ाना चाहती हैं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन तुम दोनों कभी नहीं। मेरे पापा पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। तुम मेरे ससुर पर हाथ डालने की हिम्मत करते हैं? मैं तुम्हें जय। पापा, पापा ठीक हैं। यह मेरी समस्या है। मैं इसे खुद हल करूंगा। लड़कों, अच्छे बनो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं शर्मा परिवार की वारिस के साथ हैं, मेरे भविष्य के ससुर। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? यह पहला थप्पड़ तुम्हारे माता पिता के लिए है, क्योंकि तुमने उन्हें शर्मिंदा किया है। तुम यह दूसरा थप्पड़ तुम्हारी तीनों बेटियों की तरफ से है, क्योंकि तुम माँ बनने लायक नहीं हो। मैं यह तीसरा थप्पड़ मेरी तरफ से है, अर्जुन, क्योंकि तुम और भी अयोग्य हो पत्नी बनने के। तुम हमारे विवाह के दौरान बेवफा थी और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। तुम अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? रवि, यह थप्पड़ तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है, उस दूसरे आदमी होने के लिए, एक परिवार बर्बाद करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो। तुम देख लेना, मैं तुमसे बस यही निपट लूंगी। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। दोस्तों, माफी चाहता हूँ दोस्तों, उस छोटे से नजारे के लिए। अभी जिन दो लोगों को बाहर निकाला गया, वह औरत मेरी पत्नी थी और वह आदमी उसका दूसरा आदमी था। मैं अर्जुन इन सभी सालों में अपनी तीनों बेटियों को पाला पोसा और उनकी शादी होते देखा, और मुझे क्या मिला? बदनामी, विश्वासघात, बेवफाई। क्या मजाक है? चलो चलते हैं। पापा, हमें आपसे कुछ कहना है। ओह, दोस्तों, अब मैं आपका औपचारिक परिचय करवाता हूँ अपने ससुर मिस्टर अर्जुन से। पापा, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। सच में?
यह रही एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। लो इसे, जो चाहो खरीद लो। अच्छा लड़का है। मैं दे रहा हूँ अपनी कंपनी के 20% शेयर अपने ससुर को। अब से अगर किसी ने मेरे ससुर को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो उसे शांतिनगर के शर्मा परिवार से निपटना होगा। वो दोनों जिन्हें बाहर निकाल दिया गया, वो औरत मेरी पत्नी है और वो आदमी वही दूसरा आदमी है जिससे वह मिल रही है। बदनामी, विश्वासघात, धोखा। माँ और पापा, आखिर हो क्या रहा है? सारी गलती तुम्हारी माँ की है। उस समय उसने झूठ बोला और मुझसे कहा कि वो शादीशुदा नहीं है। किसने सोचा था उस आदमी के साथ उसकी 3 बेटियों के इतने ताकतवर दामाद हो जाएंगे। अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या मैंने इन सालों में तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं रखा? अगर तुम नहीं होते तो क्या आज हमें बाहर निकाला जाता? तो फिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? बस तमाशा देखने आए थे। अगर मैं सच में बस देख रही होती तो हमें बहुत पहले बाहर निकाल दिया गया होता। इस परिवार के लिए इन सारे सालों में मैंने कितना कुछ दिया है। अगर मैं तुम सबका सहारा नहीं बनी होती तो क्या तुम्हारे पास वह जिंदगी होती जो अब है? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैं ही तुम्हारे साथ थी। क्या अब तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम अरे ठीक है, वह वीडियो मैंने जनसंपर्क विभाग से उसे हटवा दिया है। लेकिन सोचो तो, अगर जोया ने यह देख लिया तो क्या वह अब भी मुझसे शादी करना चाहेगी? हम यहाँ कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीना, जल्दी से कुछ सोचो, हम क्या करने वाले हैं? हाँ माँ। वह शख्स, उसकी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा, इतना दुखी न हो। मैं किसी को ढूंढूंगा जो आपकी मदद करेगा इस फोटो को रिस्टोर करने में। मैं वादा करता हूँ यह नए की तरह अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ बेटा। मैं लड़कियों को मिस करता हूँ। यह सब मेरे पास उन्हें याद करने के लिए बचा है। पापा प्लीज दुखी न हो। चलो, आपके पास अभी भी हम हैं। बिल्कुल पापा, किसने कुछ नहीं मिला है नीच। अब से हम एक परिवार के रूप में खुशी से जीवन जिएंगे। जब वे वापस आएंगे हम एक नई पिक्चर एक्साइट करेंगे। सच बताना, मैंने इसे आने देखा। मैंने सच में देखा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा वह इतनी दूर जाएगी। पापा, दुखी होने के लिए कुछ नहीं है। वह नीच मूल्य नहीं था आपके जीवन के 30 सालों का। वह सही है पापा। आप सही हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे मदद करो तलाक के पेपर्स रेडी करने में। पापा, आप अपने सेंसेस में आ गए हैं फाइनली। पापा, आप एक चीज के बारे में वरी न करें। मैं आपको लाऊंगा बेस्ट लॉयर। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह कमीनी कुछ नहीं के साथ लीव्स करे। वह अपने जीवन के रेस्ट के लिए इसका रिग्रेट करेगी। पापा, मैं टेक केयर करूंगा तलाक की कार्यवाही का। आप एक चीज के बारे में वरी करने की नीड नहीं है। ओके, इसे हम पर छोड़ दो। आप बस आराम से रहो। हाँ बिल्कुल, वरी ना करो। हम एवरीथिंग का टेक केयर करेंगे। लोग, क्या आप इस बूढ़े आदमी को ट्रीट करना बंद कर सकते हैं एक बच्चे की तरह? हाँ। मेरे अपने अफेयर्स मेरे अपने हैंडल करने के लिए है, लेकिन आपकी काइंडनेस, मैं हमेशा इसे रिमेंबर करूंगा। यह फाइन है। पापा, जब तलाक फाइनल हो जाएगा आप बस बैठ सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। आपको दुखी होने की नीड नहीं होगी उस कमीनी पर एनीमोर। ओके, यह अच्छा है। मुंह दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं किससे डरता हूँ? मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो इतनी बुरी बातें करते हैं। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, इस वीडियो को किसी ने पोस्ट किया था? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? यह वीडियो अगर बाहर चला गया तो हमारा आर्यन शांतिनगर में मुंह कैसे दिखाएगा? तुम्हारे बेटे का मुंह दिखाना मेरी बात नहीं है। यह तुम और तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से है। यह न सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह बुरा है। यह न सोचो कि मैं तुम्हें कभी स्वीकार करूंगी या तुम्हारी 3 बच्चों को। वो बच्चे, वो तुम्हारी अपनी बेटियां नहीं है? जब तुम गई थी तब सब ठीक था। अब तुम वापस आई और उन्हें मानने से इनकार करती हो। तुमने सच में दूसरा आदमी अपने साथ ले आई। यह घिनौना नहीं है? मैं तुम में से किसी को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मेरा एकमात्र बच्चा मेरा बेटा है, मेरी कोई बेटियां नहीं है। मुझ पर इसे डालने की कोशिश बंद करो। जब नीना अपने निचले स्तर पर थी मैं उसके पास था और तुम? ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल वर्मा परिवार पर बर्बाद किए। इसे कुत्तों के सामने फेंका गया मान लो। नीना, तुम स्वर्ग में तुम्हारे माता पिता के सामने कैसे खड़ी हो और ऐसी बात कहती हो? बातें बंद करो।
अब इसे साफ करो, नहीं तो मेरे बेटे का क्या होगा। यह न सोचो कि तुम्हारे 3 बच्चे मेरे आर्यन से वर्मा परिवार की संपत्ति के लिए कभी मुकाबला कर सकते हैं। तो तुम उस सारी बेकार चीज से चिपके रह सकते हो। तुम्हारी तरह के लोग ही ऐसी बेकार चीज चाहते हैं। तुम यह न सोचो कि तुम हमें डरा सकते हो, सिर्फ तुम्हारे ज्यादा लोग हैं। तुम ठीक हो? जब तुम्हारा छोटा प्रेमी पहले हमला कर रहा था तब तुम उसे डराना नहीं कहते। तुम सिर्फ मेरे पिता की दयालुता का फायदा उठा रहे हो। तुम दोनों सच में शर्मिंदा हैं ऐसी बातें कहने के लिए। भूल जाओ, आज मैं यहाँ तुम्हारे खुश छोटे परिवार का नाटक देखने नहीं आया था। नीना, मैं तलाक चाहता हूँ। अब क्या? अब जब वारिस तुम्हारा दामाद बन गया है, तुम आखिरकार मुझसे तलाक लेने को राजी हो गए। मैं अब तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। ओह, लेकिन उस समय मुझे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए तुम्हें मजबूर करना पड़ा और तुम अभी भी मना कर रहे थे। नीना, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घिनौनी हो। तुमने मुझे घिनौना कहा? मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है, तुम्हें मुझे घिनौना कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने खूमांस को त्याग दिया और तुम ही इन सभी कुटिल टिप्पणियां कर रहे हो। बस बंद करोगे? वे 3 बच्चे कैसे आए थे, तुम्हें कोई अंदाजा है? तुमने मुझे उन बच्चों को पैदा करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तुम शर्महीन हो, तुम सच को मोड़ रहे हो। मैं, अर्जुन, इन सभी सालों में तुम्हारे वर्मा परिवार को सब कुछ दे दिया है। मैंने खून पसीना एक कर दिया तुम्हारे माता पिता की देखभाल करते हुए। इन 30 सालों में तुम एक बार भी उन्हें देखने के लिए वापस आए? तुम्हें देखते रहना मुझे बीमार कर देता है। अब बहस करने का क्या मतलब है? क्या इसका कोई फायदा है? मैं बस यह मान लूंगा कि मेरी 3 बेटियों को तुम जैसी माँ कभी नहीं थी। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यही मैं चाहता था। अच्छा, कोई है, उसे हस्ताक्षर करवाओ इस तलाक समझौते पर। अभी मैं उसकी एक और बात सुनना नहीं चाहता। बाहर जाओ सब लोग। बाहर? तुम बाहर जाओ। यह पुराना घर मेरे माता पिता ने यह मेरे नाम कर दिया है। अर्जुन, तो तुम उससे तलाक ले रहे हो और अब परिवार की संपत्ति भी हड़पना चाहते हो? कब रुकोगे तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर से मार खाने आए हो? उसे छूने की हिम्मत करते हो? गार्ड, इन दोनों को ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो समझते हो? तुम भाई, ये सब तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुमने अर्जुन से शादी की बस इस पुराने घर को मुझसे छीनने के लिए। हमारा सब खत्म, तुम्हें याद नहीं? भाई सुनो, मैं इस पुराने घर के बारे में आई हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारा पुराना इलाका तोड़ा जा रहा है? हाँ, तोड़े जाने की बात सुनी है, पर वो घर। अर्जुन और मैं अलग हो गए हैं, पर जब मैं गई हुई थी उसने माँ और पापा को मनाने की कोशिश की। उसने उन्हें वसीयत बदलने के लिए राजी किया और घर अपने नाम करवा लिया। भाई, वह कमीना नीना और मुझे भी बाहर निकाल दिया। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। भाई, अगर हमें घर वापस मिल गया तो मैं मुआवजे का पैसा बांट दूंगी तुम्हारे साथ, आधा आधा। ठीक है, डील। ठीक है, तुम लोग चीयर्स। पापा के लिए। पापा के लिए, उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, और मैं पापा के उस बुरे सपने से बच निकलने के लिए टोस्ट करूंगा। अब से सब कुछ आसान होगा। अच्छा, जब खुशी और उसकी बहनें वापस आ जाएंगी, हमारा परिवार आखिरकार फिर से पूरा हो जाएगा। ठीक है, चीयर्स। हेलो एथन, कल तुम्हारे ससुराल वालों की पुण्यतिथि है। तुम्हें पूर्वजों के मंदिर आना होगा। भैया, नीना और मैं अब तलाकशुदा हैं। तुम्हें वहां होना चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। पापा, क्या बात है? मेरे साले साहब, वह जोर दे रहे हैं कि मैं पूर्वजों के मंदिर वापस जाऊं। पता नहीं क्यों। हमें यह बात पसंद नहीं है कि तुम अकेले जा रहे हो। दरअसल तुम्हारे चाचा अच्छे इंसान हैं। हालांकि हमने पुराने घर को लेकर झगड़ा किया था, बातें गर्म हो गई थीं। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि मैं 3 लड़कियों को अकेले पाल रहा हूं और यह कितना मुश्किल था, तो उन्होंने असल में मेरी मदद की। खैर पापा, वहां वापस जाते समय तुम्हें अभी भी सावधान रहना होगा। रहूंगा। ठीक है, ठीक है, तुम लोग चलो खाते हैं। माँ, पापा, मैं हूँ आपकी वो बेटी जो आपकी सेवा नहीं कर पाई, नीना। मैं अपने पति और बेटे को आपसे मिलवाने लाई हूँ। मैं उस समय आपकी देखभाल करने नहीं आ सकी, लेकिन अब कम से कम मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वर्मा परिवार की वंशावली आगे बढ़ेगी।
ईथन, तुम निकम्मे हो। तो तुमने 30 साल वर्मा परिवार की रखवाली की। बड़ी बात है, आखिरकार मैं ही वो हूँ जो असल में नीना से शादीशुदा है। ये वर्मा परिवार का पूर्वजों का मंदिर आज से यह मेरा और मेरे बेटे का है। भैया, मैं तुम्हें परिचय करवाती हूँ। ये मेरा बेटा है टाइलर। अब वह वर्मा समूह के सीईओ हैं। मामा, बहुत अच्छा, जवान और कामयाब। हमारे माता पिता की आत्माएं अब चैन से सो सकेंगी। उस समय माँ, अगर माँ और पापा टाइलर की यह कामयाबी देख पाते तो बेहद खुश होते। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और नीना अलग हो चुके हो। हम यहाँ माँ और पापा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। अर्जुन, तुम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं रहे। पुराना पारिवारिक घर हमें सौंप दो। अब समझ आया कि तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों खींच लाए। तो बात सिर्फ इस पुराने घर की थी। अरे, अगर कहने को कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। वहीं रुक जाओ। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? यह मामला अभी तय नहीं हुआ है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं? जो कुछ भी अभी मेरे पास है वह मेरी संपत्ति है। वह हमेशा से वर्मा परिवार की ही थी। नीना, उनके अंतिम दिन तक वे तुम्हारे घर लौटने का इंतजार करते रहे। लेकिन तुम कहाँ थे? नया परिवार बसा रहे थे, दूसरा आदमी ढूंढ रहे थे, मौज उड़ा रहे थे। उस समय क्या तुमने कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा? नहीं, तुमने नहीं सोचा। तो उन्हें वह पुराना घर मुझे ही देना पड़ा। वो दयनीय मूर्ख और वे बदमाश बच्चे सोचते हैं कि वर्मा परिवार की दौलत के वारिस बन जाएंगे। मेरी बेटियों का अपमान करने की हिम्मत मत करो। अपमान? मैंने क्या कहा? नीना के सम्मान में जब तुम बिल्कुल नीचे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब जब मेरी बहन उन बदमाशों को मानती ही नहीं तो मेरे पास अब कोई वजह नहीं बची तुम्हारी मदद करने की। अरे यार, मुझे यार मत कहो। तुम्हारे शहर आते ही मैं तुमसे मिलने आया था और मैंने एक औरत को लगातार तुम्हारे घर आते जाते देखा। तुम बस मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो। यह पूरी तरह से झूठ है। मैं, अर्जुन, कभी नहीं अपनी शादी को तुम्हारी बहन की तरह धोखा नहीं दूंगा। झूठ? शुक्र है मैं चालाक था। मैंने तुम्हारी तस्वीर खींच ली थी। कमीना, तुम्हारी मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे हुई? रवि, एक तस्वीर कुछ भी साबित नहीं करती। मुझे तुम दोनों को सचमुच पकड़ना पड़ेगा, तब यह माना जाएगा। यही है? प्यारी नीना, तुम दोनों बिल्कुल घिनौने हैं। पुराना पारिवारिक घर हथियाने के लिए तुम मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। बुरी अफवाहें फैलाकर तुम इंसान भी हैं। झूठ? मैंने ठीक ठीक क्या कहा है? तुम ही थे जो हमारी बेटियों को त्याग दिया। पहले तुमने धोखा दिया, एक आदमी ढूंढ लिया और उसका नाजायज बेटा भी पैदा किया, और अब तुम मुझ पर ही उल्टा दोष लगा रहे हो। नाटक बंद करो, तुम बेकार के बेवकूफ। रवि, उस तस्वीर में आदमी मेरे बड़े दामाद का बटलर है। मुझ पर विश्वास नहीं है? जाकर पता करो। उसका बटलर? तो हिम्मत करके उसे यहाँ लाओ। ठीक है। मालिक। अभी यहाँ आओ। वर्मा परिवार के पूर्वजों का मंदिर। जी मिस्टर शर्मा, मालिक, वह मुझे पूर्वजों के मंदिर में बुला रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है पूर्वजों के मंदिर में? चलो चलते हैं। मैं भी आ रहा हूँ। मैं कुछ बैकअप बुला लेता हूँ। अगर किसी ने हमारे पिताजी पर हाथ उठाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। चलो चलते हैं। वर्मा परिवार के पूर्वजों के मंदिर की ओर मैं खुद देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है मेरे ससुर पर हाथ उठाने की। नीना, मैंने तुम्हारा इंतजार करते हुए 30 साल बर्बाद कर दिए। तुम उस दूसरे आदमी पर विश्वास करना चाहती हो लेकिन अपनी ही बेटियों को नहीं मानती। क्या तुम इंसान भी हो? ठीक है, मैं उन्हें मान लूंगी। उन तीनों को अभी यहाँ ले आओ। उन्हें सिर झुकाकर माँ कहने के लिए मजबूर करो। वे तीनों अभी नहीं आ सकती। वे नहीं आ सकती या नहीं आना चाहती या उनकी हिम्मत नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी तीनों बेटियां देश के लिए शीर्षगुप्त शोध में लगी हुई हैं। तुम उन्हें मनमर्जी से नहीं बुला सकते। अरे बस करो। वह झूठ दूसरों पर चल सकता है लेकिन वैज्ञानिक शोध के लिए बहुत पैसा चाहिए। मुझे यह मत बताना कि तुमने 3 शीर्ष वैज्ञानिक सब्जियां बेचकर पाल लिए। शायद तुम्हें पहले अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। गार्ड, उसे घुटने टिकवाओ हमारे पूर्वजों के सामने और कबूल करवाओ। भाई, मुझे क्या कबूल करना है? मैंने कुछ गलत नहीं किया।
बेशक मैं पश्चाताप करने आया हूँ। तुम वह दयनीय मूर्ख, तुमने माँ और पापा को बेवकूफ बनाया वसीयत में घर का नाम बदलने के लिए तुम्हारे नाम पर, और अब तुम वर्मा समूह भी चाहते हो। नीना, यह पुराना घर तुम्हारे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा था, मेरे लिए। इसके अलावा वे 3 बेटियां तुम्हारी हैं, उन्हें हक है कि वे इसे प्राप्त करें। तुम क्या बात कर रहे हो? आर्यन नीना का एकमात्र बच्चा है। हमारे आर्यन से वर्मा समूह के लिए मुकाबला करने की सोच भी नहीं। कौन जानता है तुमने क्या चाल चली मेरे माता पिता को घर देने के लिए बेवकूफ बनाने में। तुम इस पुराने घर को अपने लिए नहीं रख पाओगे। तुम भूल गए तुमने क्या कहा था बच्चा पैदा करने के बाद? उस समय मैंने कुछ भी कहा था। वे 3 बेटियां, मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। नीना ने खुद कहा था, आज से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है हमारे वर्मा परिवार से लिया हुआ सब कुछ अभी वापस कर दो। मालिक, 30 साल तुम्हारे साथ। मैंने सच में सोचा था कि तुम उन बच्चों को प्यार करते थे। बस इसे साइन कर दो। मुझे छोड़ दो। मैं साइन कर सकता हूं, अच्छा फैसला। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम नीना वर्मा परिवार के पूर्वजों के सामने वचन देना होगा कि अब से तुम्हारा उन 3 बच्चों से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही, मुझे खुशी होगी। मैं नीना चेन शपथ लेती हूँ कि मेरा उन बदमाश बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। सुनो, तुम लोग, उस तरह की एक महिला तुम्हारी माँ बनने की हकदार नहीं है। नीना, अगर एक दिन तुम अपनी बेटियों की असली पहचान जान लेते, मुझे उम्मीद है तुम पछताओगे नहीं। मैं कभी पछताऊंगी नहीं। नीना, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। और तुमसे शादी करना सबसे बड़ा सौभाग्य था मेरी जिंदगी का भी। मैं तब अवश्य अंधा था तुम पर दिल देने के लिए। ठहरो वहीं। संपत्ति हस्तांतरण समझौता अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सचमुच चाहते हो इस पुराने पैतृक घर को इतनी बुरी तरह? मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, मैं इसे साइन नहीं कर रहा। जब बूढ़ा आदमी मृत्युशैया पर था, वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वारिस मैं अर्जुन हूं। तुम उस पर पलटना चाहते हो? खैर, तुम्हें देखना चाहिए कि क्या तुम आज उस दरवाजे से बाहर भी निकल पाते हो। मैं इसे साइन नहीं कर रहा। मैं साइन करने से मर जाना बेहतर समझूंगा। आज तुम इसे साइन करोगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। मैंने कहा मैं साइन नहीं कर रहा। साइन करो इसे। मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है तो इसे अभी साइन कर दो। अभी साइन करो इसे। पापा, तुम लोग, मुझे फिर से तुम्हें परेशानी में डालने के लिए खेद है। पापा, हम सब परिवार हैं, परेशानी जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब शिष्य हैं मेरे जय मार्शल आर्ट्स स्कूल के। आज मैं देखना चाहूंगा कि मेरे पापा पर हाथ उठाने की हिम्मत किसमें है। जय, मैं ठीक हूँ बेटा। नीना, अगर यह तथ्य न होता कि तुम मेरी सास हो, केवल नाम की ही, तो मैं तुम्हें पहले ही मुक्का मार चुका होता। मेरे पापा पहले ही तुमसे तलाक ले चुके हैं। तुम और क्या चाहते हो? नहीं मिस्टर शर्मा, तुम तीनों शांतिनगर में प्रमुख व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन मुझे उस समय इसमें मजबूर किया गया था। उस समय मेरे अपने कारण थे। नीना, क्या तुम्हें सचमुच यह करना ही है? उस समय तुम... उसकी बकवास मत सुनो। क्या तुमने भूल गए वो वचन जो तुमने अभी हमारे पूर्वजों के सामने दिया था? वो ये सब कह रहा है सिर्फ तुम्हें नर्म करने के लिए, ताकि वे तीनों बदमाश हमारी पैतृक संपत्ति चुरा सकें। पैतृक संपत्ति, शर्मा कॉर्पोरेशन, मेरी अभिनय फीस और जय मार्शल आर्ट्स स्कूल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है मेरे पापा को परवाह है तुम्हारी तुच्छ चीजों की? पापा, चलो घर चलते हैं। ठीक है नीना, तुम इसका पछतावा करोगी। चलो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैंने मदद के लिए जो कुछ कर सकता था सब किया। भले ही मैं तुम्हारे लिए पुराना पारिवारिक घर वापस नहीं ले सका। तुमने मुझे क्या वादा किया था उसे न भूलो, समझी? भैया। नीना, आज न सिर्फ हम पुराना घर वापस नहीं ले सके,
बल्कि मैंने तुम्हें और टाइलर को भी बिना किसी कारण अपमानित होने दिया। जब अर्जुन और मैं तलाक का फैसला कर लेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार और भव्य विवाह समारोह का आयोजन करूंगी। नीना, तुम सबसे अच्छी हो। कुछ दिनों में मैं तुम्हें ले जाऊंगी हमारी शादी की तस्वीरें लेने के लिए। बढ़िया सुन रहा है, चलो। यह क्या बात है, मुझे यहाँ खींच लाए? पापा, हम आपका एक सपना पूरा करने आए हैं। सपना पूरा करना? हाँ पापा, जब आपने उस दयनीय मूर्ख नीना से शादी की थी तो हालात ठीक नहीं थे। अब हमारी स्थिति बेहतर है। और आप तलाकशुदा हो गए हैं। क्या हमें जश्न मनाने के लिए कुछ तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए? तस्वीरें खींचनी है? नहीं नहीं नहीं। अरे पापा, सिर्फ इसलिए कि आप अब अकेले हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप शादी की तस्वीरें नहीं खिंचवा सकते। बिल्कुल सही। और जो कुछ भी आप जवानी में छूट गया, हम अब उसकी पूरी भरपाई करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। अरे 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 पापा, आप बस आराम से यहाँ सूट ट्राई कीजिए, हम तीनों शूट की तैयारी करने जाएंगे। जाओ, निकलो आराम से। सर, ये सब आपके बेटे हैं, है ना? इन लोगों की बात कर रही हैं? ये सब मेरे दामाद हैं। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। हाँ हाँ हाँ, खैर इसे ट्राई करूं? इस तरफ प्लीज। सर, इस तरफ प्लीज। ट्राई करो। ठीक है। नीना। एथन, अपने को देखो, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हें पता है नीना और मैं अपनी शादी की तस्वीरों के लिए यहाँ हैं, और तुम हिम्मत करते हो हमें यहाँ फॉलो करने की? अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो जाकर चेक कर लो। एक पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भागते हुए, जिसे देखो उसे काटते हुए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कानूनी पति हूँ। दूसरे आदमी से पीटा और पीछा किया जा रहा है। अगर मैं तुम्हें अपनी ताकत नहीं दिखाता तुम मुझे कमजोर समझते रहोगे। दूसरा आदमी वो है जिसे प्यार नहीं मिलता। हाँ, तुम बिल्कुल सही हैं। मैं वह है जिसे वह प्यार नहीं करती, लेकिन यह है जो तुम्हें समझना चाहिए। हमारी शादी के सर्टिफिकेट पर नीना के नाम के बगल में मेरा नाम है। अगर हम तलाक नहीं लेते तुम हमेशा दूसरा आदमी रहोगे। तुम रवि, बस करो, उसके लेवल पर नहीं गिरो। अगर तुम ऐसे मूर्ख लोगों में इंटरेस्टेड हैं, जो करना है करो। पापा, ओह, और एक बात, मैं तलाक के पेपर्स पर साइन कर चुका हूँ। हमारी लाइफ से बाहर रहो। पापा, क्या तुम उनसे बदला लेने के लिए बेताब नहीं हो? अरे अरे, मैंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस जोड़ी को सबक सिखाने में। रुको। इन दयनीय मूर्खों को हमारा मूड खराब करने मत दो। अरे, क्या तुम्हें मेरे साथ तस्वीरें नहीं खिंचवानी है? ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। पापा चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे कुछ अमीर दामाद हैं? बस इंतजार करो जब तक मेरा बेटा जोया से शादी कर लेता है, मैं तुम्हें चुकता कर दूंगा। बैठिए पापा। पापा, जूम इन करो थोड़ा। चलो और भी जोर से मुस्कुराते हैं। चलो मुस्कुराओ। 3, 2, 1, चीज। आदित्य। हाँ। आकाश। हाँ। जय जी। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। पापा, यह आपका जीवन है पापा, आपको इसे जीना चाहिए जैसे आप चाहें। बिल्कुल सही पापा। इसके अलावा हम आपके साथ हैं। और मैं भी। हाँ 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 हाँ। बस इतना ही कि तुम्हें क्या हुआ है? पापा, दरअसल मैंने शुरू में तोड़ फोड़ का दबाव इसलिए बनाया था ताकि तुम्हारी मदद हो सके। पापा सोचते हैं कि यह मोहल्ले के लिए एक अच्छा काम है। वे पुराने मकान जर्जर हो चुके हैं, अंधेरे और खतरनाक। उन्हें तोड़ा ही जाना चाहिए। पापा, अगर पड़ोसियों को पता चले कि आप कितने दिलदार हैं तो वे बहुत आभारी होंगे। आदित्य, अब से ये फोन तुम खुद करना, मेरी फिक्र मत करो। इसकी चिंता मत करो पापा, अब से मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, बस इतना ही कि मैं अपनी बहन जोया को ऐसे परिवार में नहीं ब्याह सकता।
अरे जोया, हेलो भैया। तुम्हें आर्यन और उसके परिवार के बारे में क्या पता है? क्या बात है भैया? मैं तुम्हें कुछ जानकारी भेज रहा हूँ, खुद ही देख लो। बटलर, जाओ वर्मा परिवार को बताओ मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मिस जोया सगाई तोड़ रही हैं। क्या तुम कह रहे हो कि जोया मुझसे सगाई तोड़ना चाहती है? जरूर कोई गलतफहमी है। जोया और टाइलर हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते रहे हैं। बिल्कुल सही। मैंने क्या गलत किया? शायद तुम्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। यह पक्का अर्जुन की करतूत है। वह आदित्य का ससुर है। उसे शर्मा परिवार के बारे में जरूर पता होगा। अभी सबसे जरूरी बात, शर्मा परिवार के घर पहुंचना है। चलो चलते हैं। मालिक, मिस जोया, चेन परिवार आ गया है। उन्हें अंदर आने दो। नमस्ते मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, हम जोया के लिए एक छोटा सा उपहार लाए हैं। एक स्वागत उपहार, हरित कुंज विला, जिसकी कीमत 60,50,000 है और कुछ गहने जो हम नीलामी में जीते थे। मिस्टर शर्मा, हम जानते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यह सब बस बच्चों के लिए हमारी स्नेह की एक निशानी है। जोया प्यारी, तुम क्या सोचती हो? मुझे लगता है जोया सुनो, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम उस निचले लोगों के किसी भी कचरे को न सुनो। मेरे बेटे टाइलर की तुम्हारे लिए भावनाएं, तुम जानती हो कि वे कितनी सच्ची हैं, हाँ ना? पापा, जोया, मैं इस शादी को मंजूर नहीं करूंगा। मिस्टर शर्मा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मिस्टर शर्मा, शर्मा परिवार का वारिस, क्या इस आदमी ने कुछ कहा है? अरे मिस्टर शर्मा, आप इस आदमी से बिल्कुल भी न बहकें। यह तो बस बाजार का एक छोटा सा सब्जी विक्रेता है। आप अपने वारिस को उसके परिवार में शादी करने कैसे दे सकते हैं? वह आपके बच्चे को क्या दे सकता है? मिस्टर शर्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जोया का अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। हमारा टाइलर आपकी बहन से शादी करने के लिए है। आपकी असहमति से कुछ नहीं बदलेगा। मिस्टर शर्मा, आप इस बात से सहमत क्यों नहीं हैं? मुझे बताओ क्यों? फिर आपको नीना से पूछना चाहिए। और रवि, वह दूसरा आदमी, उन्होंने आखिर क्या किया है? माँ, पापा, तुमने क्या किया है? मुझे समझाने दीजिए। मिस्टर शर्मा, मैं आपका ठीक से परिचय कराता हूँ। यह महिला यहाँ, यह नीना है, मेरी पत्नी, जिसने मुझे छोड़ दिया और 30 साल तक कभी वापस नहीं आई। और उसके बगल में खड़ा यह आदमी, वह आदमी है जिसके साथ उसने संबंध बनाए हैं। क्या? आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है? 10 मंदिर गिराने से बेहतर है कि एक शादी तोड़ी जाए। मिस्टर शर्मा, यह शर्मा परिवार का मामला होना चाहिए। आदित्य और मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? आदित्य शर्मा परिवार का वारिस है। वो मेरा बेटा है, इसलिए उसे ही शर्मा परिवार के मामलों को संभालना चाहिए। तुम सिर्फ एक नाजायज बेटा हो और तुम्हें लगता है कि तुम शर्मा परिवार की बेटी से शादी करने लायक हो। इससे कहीं ज्यादा कुछ है। इसे देखो, इसे अच्छी तरह देखो। माँ, पापा, क्या हो रहा है? आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा, मैं उस समय हालात नहीं समझ पाई थी। हाँ, हमारे जैसे भाग्यशाली परिवार की बेटी को कभी भी उसके अशुभ घर में नहीं जाना चाहिए। सगाई रद्द है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, टाइलर एक अच्छा लड़का है। उसने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? आदित्य, हमारी पीढ़ी के बीच की समस्याएं, बच्चों को इसमें क्यों घसीट रहे हो? तुम उनकी खुशी बर्बाद कर रहे हो। रवि, क्या मैं वह था जिसने तुम्हारे बच्चे की खुशी बर्बाद की? यह तुमने खुद ही बुलाया है। तुम्हें खुद को ही दोष देना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ आदित्य, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर में हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई है? इस परिवार को बाहर निकालो। पापा, आदित्य, तुम सच में कुछ हो? मुझे मत उकसाओ, छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? क्या? तुम क्या कर रहे हो? हमारी मिस जोया ने सगाई तोड़ दी है और तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत भी हुई? बाहर निकलो। वह कमीना आदित्य, वो हमेशा हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम ये करेंगे। रुको पापा, क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा? ठीक है, यह तुम पर निर्भर है।
सावधान रहना, पकड़े मत जाना। समझ गया आदित्य, तुम मुर्दा आदमी हो। चलो चलें। पापा, क्या आप सच में नहीं चाहते कि हम आपके साथ चलें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। यह कुछ नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। पापा, अगर बहुत ज्यादा है तो बस मत जाओ। वर्मा परिवार में एक भी ठीक ठाक इंसान नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जब मैं पाल रहा था तीनों बहनों को अकेले, तब मिस्टर वर्मा ने मेरी बहुत मदद की थी। अब जब वह चले गए हैं तो मुझे उन्हें श्रद्धांजलि देनी ही होगी। पापा, तो मैं किसी को आपको गाड़ी चलाने के लिए कहूँगा। नहीं नहीं, गांव में तमाशा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। पापा, तो अपना फोन अपने पास रखना और सावधान रहना। ठीक है, मुझे पता है, वापस जाओ। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? माफ कीजिए बुजुर्ग, हम यहाँ सिर्फ काम से आए हैं। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। हम इतने आसानी से खरीदे नहीं जाते। इसके अलावा दूसरा पक्ष हमें अच्छा पैसा दे रहा है। बस इसके बारे में सोचो, सोचो कि तुमने किसको नाराज किया है। पीछे हटो, पीछे हटो। मदद के लिए फोन करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ, बस मुझे जाने दो प्लीज। भूल जाओ उस बात को। अगर तुम पलटकर वार नहीं करोगे तो शायद ज्यादा चोट नहीं लगेगी। पकड़ो उसे। पीछे हटो। एथन, तुम बेकार के कचरे हो। तुमने ही हमारी हर चीज बर्बाद कर दी, मेरे बेटे की खुशी तबाह कर दी। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हा हा हा। अजीब बात है, पापा को अब तक आ जाना चाहिए था। वह फोन क्यों नहीं उठा रहे? शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर से कोशिश करो। उसे अपाहिज मत करना, बस थोड़ा पीटो, उसे सबक सिखाओ। हाँ, कोई मरेगा नहीं। नहीं तो बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। समझ गए बॉस, हम संभालेंगे। अच्छा, उसे तलाशी लो। चलो चलते हैं, चलो कुछ पीने चलते हैं। पापा, कुछ गड़बड़ है। आदित्य को अभी फोन करो। हेलो आदित्य, पापा गायब हैं। समझ गया, मैं लोगों को लेकर अभी आता हूँ। चलो चलते हैं, पापा को ढूंढते हैं। हटो। चाहे वो कोई भी हो, अगर उन्होंने मेरे पापा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उनसे इसका हिसाब चुकाऊंगा। पापा, उठ जाओ। पापा, आप ठीक हैं? पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फिर से आप सभी को परेशान करने के लिए माफ करें। यह किसने किया? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच अभी हो। पता लगाओ कि मेरे पिता को चोट पहुंचाने वाला कौन है और डॉक्टर को अभी यहाँ लाओ। पापा, पहले आपको घर के अंदर ले चलते हैं। चलो चलते हैं। आदित्य, इस बार हम उन लोगों को जिन्होंने पापा को चोट पहुंचाई छोड़ नहीं सकते। चिंता न करें, मैंने इसकी जांच करने के लिए लोगों को लगा दिया है। वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। फिर से वही रवि। वह एक भूत की तरह है, हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। बिल्कुल सही। इस बार हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। पहले पापा को घर ले चलते हैं। पापा, मिस्टर वर्मा के अंतिम संस्कार की चिंता न करें, हमने इसे व्यवस्थित कर लिया है। आप अभी हमारे साथ रहने आ जाए। ठीक है, घर चलते हैं। ठीक है, शुक्रिया। हेलो,
वर्मा समूह के साथ सारा सहयोग बंद कर दो। यह सुनिश्चित करो कि हर कोई जान जाए। अब से जो कोई भी वर्मा समूह के साथ काम करने की हिम्मत करेगा, वह शांतिनगर के शर्मा परिवार को चुनौती दे रहा होगा। आदित्य, पापा, बस इसे आदित्य पर छोड़ दो। हाँ पापा, अगर कानून के खिलाफ नहीं होता, मैं अपने सारे छात्रों को इकट्ठा कर लेता और खुद जाकर उनकी धुनाई कर देता। हाँ हाँ हाँ। ऐसे दामाद मिले हैं जो तुम लोगों जितने कर्तव्यपरायण हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी अपनी बेटियां तो आसपास भी नहीं है, लेकिन तुम लोग उनसे ज्यादा मेरी देखभाल करते हो। पापा, मुझे एक वैरायटी शो में जगह मिली है। इसका नाम है मेरे ससुर के साथ यात्रा। आपको मेरे साथ आना होगा। पापा, पक्षपात मत करो। मैं रोज ओवरटाइम कर रहा हूँ। बहुत थकान हो रही है। बिल्कुल नहीं पापा, आप मेरे साथ आ रहे हैं। मैं सबसे छोटा हूँ और मैं परिवार में सबसे कम समय से हूँ। आपको मेरे साथ आना ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम सबके साथ चलूंगा। तुम सबके साथ। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर ली, हेलो। सौदा रद्द। उसने मेरा फोन काट दिया। हेलो। बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर काओ। मिस नीना, आखिरी किश्त चुकता हो गई है। अब हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं, रुकिए, मुझे समझाने दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हेलो। मिस नीना, मैं हाथ खींच रहा हूँ। क्या मिस्टर छाओ, क्यों? क्यों? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुमने शांतिनगर के शर्मा परिवार को नाराज कर दिया है। शांतिनगर में दोबारा कारोबार करने की सोचना भी मत। हमारा रिश्ता खत्म। ये संपत्ति अदालत ने जब्त कर ली है। क्या? शांतिनगर का सबसे अमीर शर्मा परिवार ने वर्मा समूह के साथ शादी का गठजोड़ रद्द कर दिया है। वर्मा समूह के शेयर गिर गए हैं। वे दिवालिया हो गए हैं। उन पर पूरी तरह से कर्ज चढ़ गया है। ये घर कोर्ट ने जब्त कर लिया है। नहीं, हमारे पास अभी भी पुराना पारिवारिक घर है। उसका पुनर्विकास होने वाला है। हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। हम हर पैसा वापस चुकाएंगे, कसम खाता हूँ। बिल्कुल सही। इन्हें यहाँ से निकालो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। उन पर ज्यादा सख्ती मत करो। अभी यहाँ से निकल जाओ। हमारे काम में दखल मत दो। पापा, हाँ। मैंने आपका बदला ले लिया। अच्छा, ठीक है, तुम लोग चलो जश्न मनाते हैं। ठीक है। हेलो, सच में? आदित्य, क्या हुआ? आदित्य को क्या हुआ? बस हमें बता दो। आदित्य को क्या हुआ है? साफ साफ बोलो। पापा, खुशी और बाकी सब घर वापस आ रहे हैं। सच में? यह तो बहुत बढ़िया है। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। यह सब तुम्हारे पापा की गलती है। उसे अर्जुन से पंगा क्यों लेना था? अगर तुम नहीं होते तो क्या हम इस हालत में होते? तुम दोनों। तुम क्या है? तुम जाओ और माफी मांगो। अभी वह कैसा बेवकूफी भरा विचार था। और देखो इसने हमें कहाँ पहुँचा दिया। इतने सालों की मेहनत के बाद भी हम उसकी एक बात से भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये सब उस दयनीय मूर्ख अर्जुन की गलती है। उस समय मुझे उस पर आसानी नहीं बरतनी चाहिए थी। उत्तराधिकारी नीना और बाकी दो यहाँ, वे आपसे मिलने की मांग कर रहे हैं। पापा, क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? नहीं, मैंने उससे कहने के लिए जो कुछ भी था सब कह दिया है। अब कुछ भी नहीं बचा है। समझ गया। मिस्टर अर्जुन कहते हैं कि वह आपसे नहीं मिलेंगे। कृपया चले जाइए। अर्जुन, बस मुझसे मिल लो प्लीज। मुझे एक और मौका दो। एथन, क्या तुम मुझे एक बार देख सकते हो? मुझे एक और मौका दो। एथन। इस बात को छोड़ दो। अब तुम वारिस के ससुर हो। तुम सच में ऐसे बन रहे हो। तुम्हारा रवैया कुछ ज्यादा है। बोलना बंद करो। अगर तुम नहीं जानते क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है तो यहाँ से चले जाओ। एथन, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्या सोचते हैं? हमें एक दूसरे से क्या बोलना है? एथन, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। बस आदित्य को बोलो वर्मा समूह को छोड़ दे। मैं रवि को सही रखूंगी। वह तुम्हें फिर परेशान नहीं करेगा। तुम बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब तुम मेरे पिता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तुमने परिणामों के बारे में कभी सोचा? बिल्कुल। खुद को भाग्यशाली समझो कि हमने तुम्हें अभी मारा नहीं है। एथन, बस तुम लोग वर्मा समूह को निशाना बनाना बंद करो। मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। अगर नहीं
तुम्हें तलाक के कागजात कभी नहीं मिलेंगे। तुम सच में सोचते हैं कि तुम किसी भी स्थिति में बातचीत करने के लिए हैं? मैं वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। मिस नीना, मिस नीना, माफ कीजिए, अब आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं घर जा रही हूँ ताकि अपने पापा और पति के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकूं। मेरा भी यही, बिल्कुल हमारी बहन की तरह। मेरी बेटियाँ। पापा, पापा, आपकी नटखट बेटी घर आ गई है। चलो उठो, बस खुशी है कि तुम घर आ गई हो। मेरा बच्चा, यह मेरा बच्चा है। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं ही आपका बच्चा हूँ। बिल्कुल सही। आर्यन तुम्हारा बेटा है। मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है। नहीं माँ, बिना अनुमति के प्रवेश नहीं है, आपको यहाँ से जाना होगा। पर मैं उनकी माँ हूँ। इस घर की युवा महिलाओं के पास केवल एक पिता है, उनकी कोई माँ नहीं है। कृपया, मैं सच में उनकी माँ हूँ, मुझे अंदर आने दो। ईथन, ईथन, एथन, मैं पागल हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बस चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। एथन, मैं गलत थी, मैं बहुत बुरी इंसान थी। प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, बस मुझे देखने दो, तीनों बच्चों को। नीना, तुम ही थी जो बार बार कहती रही ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। वो सिर्फ मेरा गुस्सा था, सब रवि की वजह से हुआ। उस कमीने ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे बेवकूफ बनाया कि मैं अपने बच्चों को न मानूं। मैं ही हूँ जिसने तुम सबको निराश किया। तुम्हें अभी भी जाना होगा, मैं किसी भी हालत में अपनी बेटियों को तुमसे मिलने नहीं दूंगा। एथन, प्लीज, बस मुझे बच्चों से मिलने दो। वर्मा समूह दिवालिया हो गया है। तुम्हारा और रवि का वो कीमती बेटा किसी शर्मा परिवार की वारिस से शादी नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें हमारी याद आई? मैं तुम्हें उनसे क्या चाहिए? पैसे के लिए मुझसे संपर्क करने या फिर कस्टडी की लड़ाई लड़ने? नहीं, यह सच नहीं है। पापा, वो कौन है? वह मेरी अच्छी बेटिया, यह मैं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? क्या माँ? हमारे पास केवल पापा ही थे। पहले जब पापा हम तीनों को पाल रहे थे, अकेले ही, तुम कहीं नहीं थी। जब हमारे नाना नानी चल बसे, तुम कहीं नहीं मिली। मीना, तुम्हें याद दिलाना चाहिए, ये बच्चे तुमसे अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। अब से हम एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। चलो। ईथन, सिविल अफेयर्स ऑफिस। आखिरकार तलाक हो गया। नीना का पति सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। रवि, तुम सोचते हैं मीना सच में तुमसे प्यार करती है? अगर वह करती, वह मेरे साथ 30 साल तक शादीशुदा नहीं रहती। वह तुम्हारी सारी मदद लेने में खुश थी, जबकि मुझे इस्तेमाल करते हुए उसके मसले साफ करने के लिए। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? नीना मुझसे प्यार करती है। नीना, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? यह सब तुम्हारी गलती है। मैंने अब सब कुछ खो दिया है। तुम जानते हैं क्या सबसे दुखद है? जब कोई बस नहीं कर सकता सच्चाई का सामना करना। तुम मुझे क्यों धकेल रहे हो? शादी एक वरदान थी, तलाक एक और बड़ा वरदान है। पापा, तुम लोग। चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो घर चलते हैं। चलो, तुम लोग एक टोस्ट करते हैं। सबको चीयर्स। खाना शुरू करने से पहले पापा कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे तीनों दामादों को। जब तुम लोग पिछले 5 सालों से दूर थे, ये तीनों यही मेरे साथ थे, हर एक दिन मेरी देखभाल करते हुए, और मुझे मुश्किल वक्त से निकाला। सच कहूं तो अगर ये 3 न होते तो तुम्हारे पापा आज यहाँ न होते। अगला, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तीनों बेटियों को। तुम सबने अपने लिए बहुत अच्छा किया है। देश में योगदान देकर अपने बूढ़े बाप को इतना गर्व महसूस करवाया। पापा, आप तो उल्टा समझ रहे हैं। हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप न होते तो हम में से कोई भी आज जहाँ है वहाँ न होता। बिल्कुल सही पापा। 5 सालों तक हम यहाँ आपकी देखभाल नहीं कर पाए, लेकिन अब हम लौट आए हैं और हम इसकी भरपाई करेंगे। अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा।
हाँ बिल्कुल, हम किसी को भी आपको परेशान नहीं करने देंगे पापा, फिर कभी नहीं। अब से पापा आप बस आराम से बैठिए और जिंदगी का मजा लीजिए। अब जब तुम सब लौट आए हो, पापा को अब उस पुरानी तस्वीर को देखकर रोज तुम्हारी याद नहीं सताएगी। बाद में हम जाकर एक नई फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। अरे तुम्हें पता नहीं है, जब तुम लोग इन 5 सालों से दूर थे, पापा हर रोज तुम लोगों की ग्रुप फोटो देखा करते थे। जय, ठीक है, मैं संभालूंगा। चलो वह फैमिली फोटो खिंचवाने चलते हैं। अच्छा अच्छा, बस तुम सबको इस तरह एक साथ देखकर ही तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं। तुम सब मेरे साथ हो, फिर मुझे उस पुरानी तस्वीर को रोज क्यों देखना पड़ेगा? अब नहीं, चलो। चीयर्स सबको।